Assalamu alaikum everyone. Hopefully all of you are doing great. Inshallah ta'ala. I'm Hafsa Education Wali, a proud student of Rehan AI Teachers Institute Batch 23 Level 1. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं और उन टास्क में से एक टास्क ये है कि हमने TEDx टॉक का किसी भी TEDx टॉक का रिव्यू बनाना होता है। तो जो हमारा आज का टास्क है उसमें एक एजुकेशन रिसर्चर हैं सुजाता मित्रा, उनका एक TEDx टॉक है जो कि है द फ्यूचर ऑफ लर्निंग के बारे में। उसके बारे में मुझे आज अपना रिव्यू पेश करना है। तो सबसे पहले तो मैं सुजाता मित्रा के बारे में बताऊंगी आपको कि वो इंडियन एजुकेशन रिसर्चर हैं और उसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उनको जो है वो दुनिया में काफ़ी उनका नाम है, स्पेशली होल इन द वॉल के नाम से जो इनका एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा उनको रिकग्निशन मिली है। और इसी TEDx टॉक में वो जो है वो इसके बारे में भी बताते हैं, होल इन द वॉल। अच्छा, इसमें वो क्या बताते हैं कि एक्चुअली वो डिफरेंट अपने जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए और एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करते हुए उनका निचोड़ निकालते हुए उनका जो उनको रिस्पॉन्स मिला उसके बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि अगर बच्चों में चूँकि क्यूरियोसिटी होती है और अगर उनको जो है आज़ादी दी जाए, उनको ट्रस्ट किया जाए, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए और उनको इनकरेज भी किया जाए, तो बच्चे जो है वो बहुत अच्छे से सीखते हैं और उनकी इफ़ेक्टिव लर्निंग होती है और सेल्फ लर्निंग बेस्ड जो है निज़ाम बन सकता है। इस तरह से वो बताते हैं कि ये जो है उन्होंने कॉन्सेप्ट पेश किया सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट का, जिसको उन्होंने शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है SOLE, सोल का नाम दिया हुआ है, मतलब शॉर्ट फॉर्म। अब इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि बच्चे जो है उनको ग्रुप की फॉर्म में जो है बच्चे सीखते हैं, उनको इंटरनेट की मदद से अपने क्वेश्चंस का आंसर्स तलाश करते हैं और इस तरह से वो जो है वो खुद सीखते जाते हैं। और इसके साथ उन्होंने 1990s में अपना एक्सपेरिमेंट शेयर किया जो कि उन्होंने इंडियन बच्चों पर किया। उस वक्त चूँकि इंटरनेट भी और कंप्यूटर भी कोई ख़ास जो है वो नहीं इनके बारे में लोग जानते थे, तो उन्होंने शहर के बच्चों पे भी और देहात के बच्चों पे भी एक्सपेरिमेंट किया और उनको क्या किया, उनको इंटरनेट दिया और कंप्यूटर दिया और उनको जो है कहा कि इससे सीखें, थोड़ी सी बेसिक्स उनको बता दी और उन्होंने बताया कि उसके उनको एस्टॉनिशिंग रिजल्ट्स मिले। बच्चों ने बहुत कुछ सीखा और बल्कि वो और कुछ नया सीखने के लिए वो तैयार थे और बल्कि वो बहुत एक्साइटेड थे। तो इसी को अगर देखा जाए तो उन्होंने इसको बेस बना के उन्होंने इसको और जो है इंग्लैंड में भी स्पेशली इस रिसर्च को, इस एक्सपेरिमेंट को किया, तो उधर जो है रिजल्ट्स इससे भी ज़्यादा बेहतर थे क्योंकि उधर तो ऑलरेडी चीज़ों को जो है काफ़ी फेमिलियर थे लोग। तो अब उनका जो है वो ख्याल ये भी है, बल्कि उन्होंने जो है वो एक ग्रैंड मदर मेथड भी इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें ये होता है कि एक अननॉलेजेबल पर्सन, मतलब जिसको टेक्नोलॉजी और उन चीज़ों का नहीं पता है, तो वो ऐसा पर्सन जो है एज अ मीडिएटर, मतलब इंटरफेयर करेगा बच्चों के काम में और उनसे मतलब देखेगा, पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो, और वो बच्चे उनको दिखाएंगे वर्क, तो वो उनको अप्रिशिएट करें, मतलब कहे कि वाह ये बहुत अच्छा काम है, ये तो बहुत आला है, वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया है, क्या आप ऐसा कुछ और कर सकते हो, कुछ और बना सकते हो। इस तरह की अप्रिसिएशन और उनको ट्रस्ट और ऐसा इन्वायरमेंट देना जो है, इसको हम कहते हैं ग्रैंड मदर मेथड। इसमें कोई भी बड़ा, कोई भी नानी दादी, कोई भी बंदा जो है वो जो है इस तरह से अगर करे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा खुद से जो है सीखने का और आगे जाने का मौका मिलेगा और ये बहुत इफेक्टिव भी होगा। इसके अलावा स्वाता मित्रा का ये एक ओपिनियन है, वो कहते हैं कि अगर हम आजकल एग्जामिनेशन हॉल में अगर इंटरनेट यूज़ करने की बच्चों को इजाज़त दे दें, तो ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज लाएगा, बजाय इसके कि वो बच्चों को एक जो रट्टा लगाया हुआ, क्रैम किया हुआ बुक्स से याद किया हुआ उनसे सवाल पूछे जाए, वो जवाब दिए दें अपनी मेमोरी को यूज़ करते हुए। तो इससे बेहतर नहीं है कि वो अपने माइंड को यूज़ करते हुए क्रिएटिविटी को और क्यूरियोसिटी को यूज़ करते हुए वो अपने क्वेश्चंस का खुद से आंसर्स को सर्च करें। इससे ये होगा कि वो मज़ीद सीखते जाएंगे। तो ये तरीका हमें जो है वो अडॉप्ट करने की ज़रूरत है अपने एजुकेशनल सिस्टम्स में, ये उनका ख्याल है। और इसके अलावा अगर मेरा जो है इसमें ज़ाती ख्याल पूछे, मेरा ज़ाती राय पूछे इस टॉक के बारे में,
تو مجھے اوور آل بہت ہی اچھا لگا، اسپیشلی اس میں جو باتیں جو مجھے سمجھ میں آئیں اور میں دوسروں کو بھی کنوے کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ بجائے سے کہ ان کو پڑھایا جائے، پڑھانے کی بجائے ان کو انسپائر کیا جائے، ان کو کانفیڈنس اور ٹرسٹ دیا جائے، اور اس کے علاوہ ان کو کیوریوسٹی کو دبایا نہ جائے بلکہ ان کو انکریج کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے سلطہ مترا نے ہی کہا کہ اگر بچوں کو 3 چیزیں ان کو دے دی جائیں، براڈ بینڈ، کولیبوریشن اور ایڈمائریشن، تو بچے بہت زیادہ افیکٹو وے میں سیکھیں گے۔ براڈ بینڈ مینس ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ، کولیبوریشن مینس ٹیم ورک، اور ایڈمائریشن مینس انکریجمنٹ، ان کی انکریجمنٹ کی جائے۔ تو یہ میں تو ان چیزوں سے ان باتوں سے بہت اسٹرانگلی ایگری کرتی ہوں، اور میں بلکہ کہوں گی کہ پیرنٹس، ٹیچرس اور اسپیشلی اسٹوڈنٹس، ان کو سب کو یہ ٹیڈکس ٹاک دیکھنی چاہیے، میں ریکمینڈ کروں گی اسٹرانگلی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کہوں گی کہ آپ بھی اپنے کمنٹس اور اپنی رائے دیں ضرور اس حوالے سے۔ اور جو میرا اس کے بارے میں ذاتی اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ میں نے جو اس سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ نالج جو ہے یا پھر انفارمیشن جو ہے جسٹ بکس تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بچوں کی کریٹیوٹی، کیوریوسٹی اور انکریجمنٹ اور کانفیڈنس ان سب چیزوں سے جڑی ہوئی ہے، تو ان سب چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم واقعی فیوچر ریڈی بچے تیار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر اپنے ٹیچنگ میتھڈس کو بھی فیوچر ریڈی ہی کرنا ہوگا۔ اور اوور آل اس ٹیڈک ٹاک سے میں نے جو سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ when children are trusted, encouraged and given freedom to explore their minds, they do not just learn, they grow۔ اور یہی آج کے ٹیڈکس ٹاک کا خوبصورت پیغام ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھے سے ریویو کے ساتھ، کسی اچھی سی ٹیڈکس ٹاک کی ریویو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔